हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस। सी प्लस प्लस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 10 है और अभी तक हम अपने पिछले वीडियोस में सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स के बारे में पूरा कंप्लीट समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज हम इस वीडियो में स्ट्रिंग एंड मैथ लाइब्रेरी के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। ये दोनों लाइब्रेरी हम इंक्लूड करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो हम समझने वाले हैं। ठीक है, मैथ में हमें बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं जिनके साथ हम अलग अलग टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं और स्ट्रिंग से रिलेटेड भी हम कई सारे फंक्शन आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रिंग कॉनकेटिनेशन की। तो बेसिकली स्ट्रिंग कॉनकेटिनेशन में होता क्या है कि हम दो अलग अलग स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। जैसे किसी का फर्स्ट नेम मान लेते हैं, फर्स्ट नेम मान लेते हैं जितेंद्र है और लास्ट नेम क्या है, वर्मा है। ठीक है, और ये दोनों अलग अलग वेरिएबल में है। फर्स्ट नेम अलग वेरिएबल में है, लास्ट नेम अलग वेरिएबल में है और दोनों को जोड़ करके हमें एक फुल नाम के वेरिएबल में, ठीक है, फुल नेम के वेरिएबल में दोनों नाम को जोड़ना है। ठीक है, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम स्ट्रिंग कॉनकेटिनेशन का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम प्लस ऑपरेटर की मदद से ये काम करते हैं। अब प्लस ऑपरेटर आपको पता है कि ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है जो कि नंबर्स को जोड़ता है। जैसे 10 + 20 कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ पर ये प्लस ऑपरेटर क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है। लेकिन अगर हम एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से कॉनकेटिनेट करना चाहें तब भी हम प्लस ऑपरेटर यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप सामने प्रोग्राम देख पा रहे हैं तो ये बिट वाइज ऑपरेटर का है। हमने पिछले वीडियो में बिट वाइज ऑपरेटर को डिटेल में समझा था। तो पहले तो इसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दो अलग अलग वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रखेंगे। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो कि एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल जब भी हम बनाते हैं, जैसे इंट बनाते हैं, फ्लॉट बनाते हैं, डबल बनाते हैं, उसी तरीके से अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल बनाना है तो यहाँ पर हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रिंग, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा वेरिएबल नेम, यानी कि फर्स्ट नेम रखना चाहते हैं तो हम एफ नेम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। एफ नेम यानी फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, डायरेक्टली असाइन करना है तो डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं, यूजर से इनपुट लेना है तो सी इन की मदद से यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। दोनों चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट नेम में हमने डाल दिया, ठीक है, जितेंद्र, और यहाँ पर हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा, टर्मिनेटर। और दूसरा एक और वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, और ये बनाते हैं एल नेम का इज इक्वल टू, और इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पर वर्मा। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल बना लिए। अब एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम फुल नेम यानी दोनों को जोड़ करके यहाँ पर हम रखेंगे। तो स्ट्रिंग और यहाँ पर फुल नेम, ये वेरिएबल हो गया। इसमें हम वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं अभी, और ये टर्मिनेटर, बस हो गया, इतना ही करना है। अभी हमें क्या करना है कि फुल नेम में अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को जोड़ करके इसमें स्टोर कराना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फुल नेम वाले वेरिएबल को, जो हमारा फुल नेम वेरिएबल है, इसको हम असाइन करेंगे। ठीक है, अभी आपको पता है कि अभी यहाँ पर हमने इस लाइन में क्या किया है, सिर्फ डिक्लेयर किया है, असाइन नहीं किया है। और यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि ये डिक्लेयर भी किया है और यहाँ पर इसे हमने असाइन भी कर दिया है। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बार इसका रिवीजन भी देख लिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फुल नेम वाले वेरिएबल को असाइन करते हैं। फुल नेम इज इक्वल टू, अब इसमें हमें क्या करना है, एफ नेम, ठीक है, और प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे और एल नेम। ठीक है, एल नेम, क्लियर है, ये हो गया। अब यहाँ पर फुल नेम में जो कि हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, इसमें दोनों का कॉनकेटिनेशन यानी कि जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग को जोड़ना, वो यहाँ पर स्ट्रिंग जोड़ करके आ चुकी है। अब आप चाहें तो इसे सी आउट करा सकते हैं, यानी कि प्रिंट करा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया इंसर्शन ऑपरेटर और यहाँ पर हम क्या प्रिंट कराएंगे, फुल नेम। कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है, और चाहें तो यहाँ पर इंडल भी दे सकते हैं, न्यू लाइन के लिए हो गया। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि जितेंद्र वर्मा ये प्रिंट हो रहा है लेकिन स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर स्पेस जो है वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एफ नेम और एल नेम दोनों को ये डायरेक्टली जोड़ रहा है, स्पेस अपने आप से थोड़ी प्रोवाइड कर देगा। तो अगर बाई चांस हमें स्पेस भी चाहिए तो यहाँ पर हम स्पेस भी दे सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर ये प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है कि ये इस प्लस ऑपरेटर के लिए ये दो ऑपरेंड है, एफ नेम एंड एल नेम, ये दो क्या है, ऑपरेंड है। अगर इसमें सपोज यहाँ पर एक अर्थमेटिक ऑपरेशन करा के देखते हैं, जैसे हमें क्या करना है, 10 + 20 करना है, तो इस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर हमें 10 और 20 और 30 तीनों को जोड़ना है तो यहाँ पर 10 + 20 प्लस यहाँ पर एक बार और ऑपरेटर लगाएंगे और 30 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस प्लस ऑपरेटर के लिए ये दो ऑपरेंड है, इस प्लस ऑपरेटर के लिए इसका जो रिजल्ट होगा प्लस ये ऑपरेंड, समझ पा रहे हैं ना बात आप। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर स्पेस डालना चाहते हैं तो सिंपली डबल कोट के अंदर यहाँ पर हम कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पर जैसे हमने दे दिया स्पेस और यहाँ पर हमने लगा दिया एक प्लस ऑपरेटर और। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। इसमें क्या है, ये प्लस ऑपरेटर है जिसके लिए ये दो ऑपरेंड है और ये प्लस ऑपरेटर है, तो इसका रिजल्ट प्लस ये ऑपरेंड हो जाएगा, वही सेम चीज़ है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर डबल कोट के अंदर हमने स्पेस रखा है, तो ये चूंकि ऑपरेंड ही है लेकिन ये कांस्टेंट है, और ये जो दो ऑपरेंड हैं ये क्या है, आपके वेरिएबल है, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर अब अगर हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर हमें स्पेस भी मिलेगा। स्पेस की जगह पर अगर हम कॉमा चाहते हैं तो यहाँ पर हम कॉमा भी दे सकते हैं। इस तरीके से रन किया तो यहाँ पर हमारा क्या है, देखिए कॉमा आ रहा है। क्लियर, चलिए तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर यही मेन मकसद था समझाने का। ठीक है, चलिए इसको सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, यानी कि यहाँ पर हम प्लस ऑपरेटर की मदद से एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से जोड़ पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे अगर बढ़े तो देखिए ये वाला एग्जांपल वही बताया गया जो अभी जस्ट हमने बताया। फिर उसके बाद यहाँ पर है अपेंड, एक फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर एक मेथड होता है बेसिकली, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंतर्गत जो भी हमें मिलेंगे वो क्या होंगे, वो यहाँ पर इसके मेथड होंगे। ठीक है, तो अपेंड क्या है, एक मेथड है, या इसे हम फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फंक्शन और मेथड एक ही बात होती है। जब हम इसे डिक्लेयर करते हैं तो एक ही चीज़ें होती है, लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन बनाते हैं तो वो मेथड कहलाता है, और डायरेक्टली कोई फंक्शन बनाते हैं तो वो फंक्शन कहलाता है। हम आगे चल करके जब ऑब्जेक्ट, क्लासेस और फंक्शन के बारे में समझेंगे तब ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझ लें कि यहाँ पर अपेंड क्या है, एक मेथड है जिसका इस्तेमाल करके भी हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एफ नेम हो गया, एल नेम हो गया, यानी फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। फिर यहाँ पर फुल नेम के वेरिएबल में यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज़ ना करके बल्कि अपेंड मेथड का यूज़ किया गया है। उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए एफ नेम, ठीक है, और डॉट अपेंड मेथड का यूज़ करेंगे। डॉट ये मेंबर ऑपरेटर होता है, ठीक है, ये लगाना है। तो यहाँ पर एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम डॉट अपेंड, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर एल नेम यानी कि लास्ट नेम यहाँ पर इस तरीके से डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो लास्ट नेम है वो फर्स्ट नेम में अपेंड हो जाएगा। अपेंड का मतलब होता है जोड़ना ही होता है। ठीक है, अपेंड मतलब एक मेथड होता है बेसिकली, और इसका मतलब ये तभी यूज़ किया जाता है जब हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में डालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। जैसे वापस आते हैं, यहाँ पर देखिए ये एफ नेम है और ये एल नेम है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर में पढ़ा था प्लस इज इक्वल टू, इस तरीके से ये असाइनमेंट ऑपरेटर था। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इससे क्या होता था, जैसे सपोज ए नाम का वेरिएबल है, इसमें हमने वैल्यू रखी 10, और इसी ए नाम के वेरिएबल में ही हमें 5 ऐड करना है, मतलब जो इसकी वैल्यू है प्लस 5 करना है। तो क्या कर सकते हैं, तो एक दूसरा तरीका क्या है, ए इज इक्वल टू, और यहाँ पर फिर ए, क्योंकि ए में 10 है तो ए प्लस 5, इस तरीके से कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन, ए में क्या है, यहाँ पर 10 है, 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा 15, और 15 जो है वो ए में स्टोर हो जाएगा। यानी कि तीसरी लाइन पर हमें यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, 15 मिलेगी। कोई कन्फ्यूजन नहीं, बात समझ आई ना। लेकिन यही चीज़ हम असाइनमेंट ऑपरेटर से कर सकते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू 10 है और हमने क्या किया, यहाँ पर ए प्लस इज इक्वल टू 5, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हर लाइन के पीछे टर्मिनेटर लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये चीज़ भी कर सकते हैं। देखिए ये हमारा काम जो है इस तरीके से भी हो जाएगा, मतलब ए प्लस 5 ऐसे नहीं लिखना है, ए प्लस इज इक्वल टू 5 ऐसे कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ए में ही, ठीक है, 5 ऐड हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर जैसे फर्स्ट नेम में क्या है जितेंद्र और लास्ट नेम में क्या है वर्मा। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या करना है कि फर्स्ट नेम में ही, मान लेते हैं कि हमें फर्स्ट नेम में ही वर्मा को ऐड कर लेना है। ठीक है, हमें फुल नेम नाम का वेरिएबल नहीं चाहिए, तो हम इसे चाहे तो कमेंट आउट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये हटा दिया। अभी हम क्या कर सकते हैं, देखिए एफ नेम, ठीक है, एफ नेम, और यहाँ पर प्लस इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं एल नेम। ठीक है, एल नेम, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है, हो गया। अब क्या होगा कि फर्स्ट नेम में ही जो ऑलरेडी है जितेंद्र प्लस इज इक्वल टू यानी कि एल नेम यानी लास्ट नेम जो है इसी में जुड़ जाएगा। और अब यहाँ पर अगर हम फुल नेम की बजाय क्या प्रिंट करा दें, एफ नेम प्रिंट करा दें, तब भी ये हमारा सही रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही रहेगा। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, दो वेरिएबल बने, यहाँ पर हमने असाइन कर दिया, फर्स्ट नेम में ही लास्ट नेम आ गया, और एफ नेम को प्रिंट कराएंगे। बस इसमें स्पेस नहीं होगा, यहाँ पर आप रन करेंगे, देखिए ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, स्पेस नहीं है। चलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं, समझ में आ गया होगा। यही सेम काम क्या करता है, अपेंड फंक्शन करता है। देखिए इसको हम क्या करते हैं, इस लाइन को हटाते हैं और अपेंड मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अपेंड मेथड कैसे यूज करना, सिंपली जिस वेरिएबल में आपको रखना है, जैसे हम चाहते हैं कि फर्स्ट नेम में ही लास्ट नेम आ जाए। ठीक है, फर्स्ट नेम में ही लास्ट नेम की वैल्यू आ जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एफ नेम, ठीक है, एफ नेम डॉट, ठीक है, ध्यान रखना, एफ नेम डॉट अपेंड। ठीक है, तो अब इसे यहाँ पर हम रन करते हैं, और जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे जितेंद्र वर्मा यहाँ पर ये हमारा आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अपेंड मेथड जो होता है वो करता क्या है कि जो भी हमारा वेरिएबल है, जैसे एफ नेम में हम अपेंड करना चाहते हैं, तो एफ नेम में जो है उसके आगे, ठीक है, उसके आगे क्या करेगा, ये एल नेम की वैल्यू को डाल देगा। इस तरीके से सिंपल है। ठीक है,
समझ गए होंगे। चलिए, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अपेंड मेथड को भी हमने देख लिया, कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ पर अगर हम ऐसा करें, ठीक है, अगर हम सोचें कि एक नंबर को एक स्ट्रिंग के साथ प्लस ऑपरेटर की मदद से जोड़ें, तो ऐसा नहीं कर सकते, एरर मिले, यहाँ पर हमें एरर मिलेगी। जैसे अब यहाँ पर जैसे आपने देखा था, ये क्या था बेसिकली स्ट्रिंग, ये भी क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का ही वेरिएबल है और ये भी स्ट्रिंग टाइप का ही वेरिएबल है। तब यहाँ पर हमारा पूरा प्रॉपर वर्क हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर हम एफ नेम की बजाय फुल नेम को प्रिंट कराते हैं और अब यहाँ पर अगर हम प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको पता है कि प्रॉपर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर हम इसमें नंबर डाल दें, जैसे यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, 23 को ऐड कराना है, मतलब एफ नेम आए फिर 23 आए फिर एल नेम आए, तब यहाँ पर हमें एरर मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका डेटा टाइप चेंज हो गया, ठीक है। हम एक इंटीजर को इंटीजर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर नंबर बोलेंगे, क्योंकि इंटीजर में तो सिर्फ इंटीजर आएगा, होल नंबर, फ्लॉट और डबल नहीं आएंगे, तो इसलिए हम पूरा बोलेंगे नंबर। यानी कि एक नंबर को एक स्ट्रिंग के साथ आप नहीं जोड़ सकते, ठीक है, ना ही एक स्ट्रिंग को एक नंबर के साथ जोड़ सकते। आप नंबर के साथ नंबर को जोड़ सकते हैं और स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ पर अगर इसे हम डबल कोट से इस तरीके से रख दें, तो अभी ये क्या है, नंबर तो है, लेकिन आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ये अब स्ट्रिंग माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे 23 जो है एज इट इज़ आ जाएगा और ये क्या माना जाएगा, नंबर माना जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 34 कर दिया, चलो, और यहाँ पर हमने कर दिया 67, ठीक है, और हमने यहाँ पर इसको हटा दिया। अब यहाँ पर अगर हम एफ नेम और प्लस एल नेम करेंगे, एफ नेम में क्या है 34, एल नेम में क्या है 67, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये तो दोनों नंबर हैं, ये जुड़ जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये ऐड होंगे। रन किया तो ये इस तरीके से 3 4 6 7 ऐसे आएगा रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग होगा और ये फर्स्ट नेम पहले रहेगा, लास्ट में नेम जो है वो इसके पीछे जुड़ जाएगा इस तरीके से। एडिशन नहीं होगा, ठीक है, एडिशन तभी होगा जब इनका डेटा टाइप इंटीजर होगा, ठीक है, तभी ये एडिशन होगा। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यानी कि हमें यह समझ में आ गया कि एक नंबर को एक स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं करेंगे, या अगर करेंगे तो फिर हमें एरर मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें एक मेथड मिलता है लेंथ और एक मिलता है साइज, ठीक है। तो लेंथ और साइज ये दोनों का काम एक ही होता है और इनका इस्तेमाल करके हम ये जान सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, उसका साइज क्या है, ठीक है, उसका साइज क्या है। कई बार ज़रूरत पड़ती है कई सारे प्रोग्राम में हमें स्ट्रिंग के साइज को चेक करने की, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, जैसे एफ नेम में वापस हम यहाँ पर डाल देते हैं जितेंद्र और यहाँ पर एल नेम में डाल देते हैं वर्मा। कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। और फुल नेम में ये एफ नेम प्लस एल नेम हो रहा है, प्लस यहाँ पर हम डबल कोट के अंदर स्पेस भी इस तरीके से दे देते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉपर ये पूरा प्रोग्राम हो गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं जो एफ नेम है जितेंद्र, इसमें जितने कैरेक्टर हैं वो हमें काउंट करने हैं। तो अभी नॉर्मली तो चलिए हम काउंट कर लेंगे, लेकिन अगर यही चीज़ हम यूज़र से इनपुट लें, ठीक है, यूज़र से इनपुट लेते हैं। चलिए ऐसा करते हैं कि एफ नेम की वैल्यू को हटा देते हैं, यहाँ पर हमने हटा दिया, और जो एल नेम है इसको भी हमने हटा दिया, ठीक है, या एल नेम को रहने देते हैं। हम सिर्फ एफ नेम की जो वैल्यू है वो यूज़र से इनपुट ले लेते हैं और उसके लिए एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, सी आउट, ठीक है, इंटर अ फर्स्ट नेम। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम सी इन फंक्शन के जरिए, ठीक है, और यहाँ पर हम यूज़र का नेम जो है वो इनपुट करा लेंगे, फर्स्ट नेम इनपुट करा लिया। कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं। इतने से क्या होगा कि हम यूज़र से उसका नाम इनपुट करा पाएंगे और उसे हमने एफ नेम में स्टोर कर दिया। फिर यहाँ पर लास्ट नेम की वैल्यू को हमने कांस्टेंट रखा है, फुल नेम में दोनों को जोड़ दिया है। प्रोग्राम रन करते हैं और यहाँ पर देखिए पहले फर्स्ट नेम पूछा जाएगा, तो जैसे हमने डाल दिया महेश, ठीक है, महेश, और एंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए महेश वर्मा इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि यही तो हमने यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर यूज़र क्या डालेगा, जैसे अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट नेम में जो भी नाम आए उसमें कितने कैरेक्टर हैं ये हमें पता चले, तो अभी यूज़र कौन सा नाम डालने वाला हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें ये जानना है कि वो जो भी नाम डालेगा उसमें कितने कैरेक्टर हैं। तो उसके लिए यहाँ पर फिर हमें फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, लेंथ या फिर साइज, दोनों का काम सेम होता है, यहाँ पर दोनों के बारे में बताया गया है। अब यूज़ हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एंटर करते हैं पहले, तो एक बार और सी आउट करा लेते हैं साइज, ठीक है, सी आउट और यहाँ पर साइज ऑफ, ठीक है, ऐसे लेंथ या कुछ भी डाल देंगे जैसे साइज। तो यहाँ पर जो भी साइज होगा वो प्रिंट होगा, ठीक है। कैसे? यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं एल नाम का, ठीक है, एल नाम का बना लेते हैं, एल यानी कि लेंथ, ठीक है, एल नाम का एक वेरिएबल बना लिया, अभी बनाया नहीं, बना लेंगे। और फिर यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा ये टर्मिनेट हो गई लाइन, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एल नाम का वेरिएबल बनाएंगे और यूज़र जो भी फर्स्ट नेम में डालेगा उसका साइज पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एल नाम का वेरिएबल होगा ये हमारा इंट होगा, ध्यान रखना, इंट और एल, बस इतना ही। एल नाम का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया
और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पर l इज इक्वल टू, ठीक है, l इज इक्वल टू, और किसका हमें साइज पता करना है, तो एफ नेम डॉट साइज, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन, एफ नेम डॉट साइज। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा कि एफ नेम, ठीक है, एफ नेम जो कि हमारा नेम होगा, जो कि यूज़र उसमें अपना नाम डालेगा, उसका जो भी साइज होगा, इसको इसी तरीके से यूज करेंगे। जैसे अभी हमने अपेंड को देखा था, तो अपेंड में क्या हो रहा था कि अपेंड में ब्रैकेट के अंदर हमें वेरिएबल डालना पड़ रहा था, यानी कि एक तरीके से पैरामीटर पास करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी आर्गूमेंट पैरामीटर पास नहीं करना है। आर्गूमेंट पैरामीटर क्या होते हैं, हम आगे फंक्शन जब पढ़ेंगे समझ में आएगा। अभी आप इतना समझ लें, साइज अगर हमें पता करना है तो सिंपली पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज कर देंगे बस, और इसमें कोई वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू नहीं डालनी होती है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि एफ नेम का जो भी साइज होगा वो एल नाम के वेरिएबल में आएगा, और एल को हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिया है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें एरर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये सेमीकोलन नहीं लगाया है। अब यहाँ पर रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए पहले एंटर अ फर्स्ट नेम हमने डाल दिया, जैसे महेश, ठीक है। एंटर बटन प्रेस किया तो क्या आ रहा है, महेश वर्मा, और साइज क्या दिखा रहा है, 6। तो यहाँ पर जो 6 साइज दिखा रहा है वो पूरे नाम का नहीं दिखा रहा, सिर्फ एफ नेम का दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितने हैं, 3 और 3 6, ठीक है, 6 ही कैरेक्टर हैं, और यहाँ पर हमारा साइज भी 6 ही आ रहा है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया साइज। इसकी जगह पर हम लेंथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम साइज की बजाय लेंथ मेथड को भी यूज कर पाएंगे, दोनों का काम सेम ही होता है। यहाँ पर एंटर अ नेम, जैसे यहाँ पर हमने फिर से महेश ही डाला, ठीक है, एंटर बटन प्रेस किया तो देखिए 6 बता रहा है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। या फिर हम जैसे इस ऑपरेशन को यहाँ पर ना करा करके इसको हमने यहाँ से कट किया, यहाँ पर जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तभी हम डायरेक्ट इस तरीके से वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस लाइन को हम हटा देते हैं, इसको रीअसाइन करने की जरूरत नहीं है। एक ही लाइन में एल नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया और असाइन भी कर दिया, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर हम यूजर से इनपुट लें या फिर हम यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू डालें, हम कोई ऑपरेशन करा करके भी उसकी वैल्यू जो है वो वेरिएबल में डाल सकते हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए वापस आते हैं यहाँ पर। तो ये लेंथ और साइज दोनों को हमने देख लिया, समझ लिया कैसे इस्तेमाल में लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं एक्सेस स्ट्रिंग की। एक चीज़ यहाँ पर देखिए अभी छूट रही है, ठीक है, छूट नहीं रही, हालांकि यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, स्ट्रिंग में और भी बहुत सारे मेथड फंक्शन होते हैं, ठीक है। अभी जो हमने बताया साइज, लेंथ, ठीक है, अपेंड, इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर सभी को अगर हमें यूज़ में लेना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक लाइब्रेरी होती है स्ट्रिंग लाइब्रेरी, उसे हमें इंक्लूड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि IO स्ट्रीम जो होती है, इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, इसके अंतर्गत हमें सी आउट सी इन इस तरीके के फंक्शन मिलते हैं, जो कि ये जो हमारे सी आउट सी इन फंक्शन होते हैं, ये क्या होते हैं, इस लाइब्रेरी में डिफाइन किए गए होते हैं कि कैसे ये काम करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रिंग से रिलेटेड जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे लेंथ हो गया, साइज हो गया, तो ये कैसे काम करेंगे, ये डिफाइन होता है स्ट्रिंग लाइब्रेरी में, ठीक है। तो यहाँ पर उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो हैश इंक्लूड, यहाँ पर इंक्लूड करने के लिए सिंपल यही कीवर्ड होता है हैश इंक्लूड, और यहाँ पर ये इस ऑपरेटर के जरिए, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी का नाम आता है। तो स्ट्रिंग वाली लाइब्रेरी का नाम हमारा स्ट्रिंग ही है, ठीक है, स्ट्रिंग, बस हो गया इतना ही। कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो इससे क्या होगा कि स्ट्रिंग से रिलेटेड, यानी इस स्ट्रिंग वाली लाइब्रेरी में जितने भी मेथड फंक्शन होंगे उन सभी को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप रन कर रहे हो सकता है लेंथ या अपेंड फंक्शन ना काम कर रहा हो, तो आप स्ट्रिंग लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लें, ये काम करने लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रन करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होगा। जैसे यहाँ पर हमने डाल दिया जितेंद्र और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे साइज बता रहा है और ये कॉन्केटिनेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी फंक्शन थे, और सिर्फ स्ट्रिंग से रिलेटेड ही नहीं, इसके साथ में हमने और भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें समझी हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं तो बस स्ट्रिंग के बारे में सिर्फ बताना होता तो मुश्किल से 2 से 3-4 मिनट के अंदर सब एक्सप्लेन कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो चीज़ें और भी जरूरी हैं, ठीक है, वो भी धीरे धीरे इसमें साथ में कंप्लीट हो रही है। यही तो पढ़ने का मतलब है। पढ़ने का मतलब ये थोड़ी कि बस स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में जो सामने नोट्स में दिया गया बस उसी को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में तो ये हम 12-15 वीडियो में ही पूरे नोट्स खत्म कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर बात करें एक्सेस स्ट्रिंग की, एक्सेस स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, तो देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि जो स्ट्रिंग होता है ये हमारा बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं होता। जो हमारे इंट होता है, फ्लॉट होता है, डबल होता है, ये हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं। लेकिन जो स्ट्रिंग है बेसिकली वो डेटा टाइप नहीं होता, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको इस लाइब्रेरी में बनाया गया है, ठीक है, डिफाइन किया गया अलग से। और स्ट्रिंग को बनाया कैसे गया, तो एरे, ठीक है, एरे आगे हम पढ़ेंगे। तो एरे प्लस कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप प्लस एरे, इन दोनों को कंबाइन किया गया। दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा नया डेटा टाइप निकाला गया स्ट्रिंग, जो कि बिल्ट इन नहीं है, ठीक है।
तो यही कारण है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इंट का और रिटर्न ये दोनों क्या है, रिजर्व कीवर्ड है, और ये आप इसका कलर भी देखेंगे चेंज है। जबकि स्ट्रिंग और ये सी आउट, सी इन, ये सब बेसिकली क्या होते हैं, मेथड, फंक्शन, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये आप देखेंगे कलर भी इसका चेंज है। तो ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये काम करता है बिल्कुल एज अ डेटा टाइप। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये इसको हम एरे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये स्ट्रिंग एफ नाम का वेरिएबल बना या फिर स्ट्रिंग एल नाम का वेरिएबल बना, तो यहाँ पर ये जो वर्मा आ रहा है ना, तो ये क्या है, बेसिकली कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर क्या है, मल्टीपल कैरेक्टर, और कुछ नहीं है, एरे के फॉर्म में रखा गया मल्टीपल कैरेक्टर, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक कैरेक्टर टाइप का एरे बनाया गया। हम आगे समझेंगे एरे के बारे में, अभी आप इतना समझ लें, ये क्या है, कैरेक्टर टाइप का एरे है। और एरे में क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे तो बता देंगे, अभी शॉर्ट में आपको बता देते हैं। एरे बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू रख सकते हैं। जैसे a इज इक्वल टू 10, तो ये a क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल है जिसमें हम सिंगल वैल्यू रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये हमारा एरे होता है, ठीक है, इस तरीके से एरे बनता है, सिंपल, और कुछ नहीं, साइज यहाँ पर बता देते हैं जैसे 5। तो अगर हमारा ये एरे होगा तो हम एरे में साइज बता सकते हैं कि हमें इस सिंगल वेरिएबल में 5 वैल्यू रखनी है, 10 रखनी है, 50 रखनी है, जितनी भी रखनी है। फिर उसके बाद इज इक्वल टू के बाद हम उतनी वैल्यू इसमें असाइन कर सकते हैं। और एरे का भी टाइप होता है, जैसे इंट रखना है या कैरेक्टर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे एक कैरेक्टर नाम का हमने एरे बना लिया और इसमें हमने साइज दे दिया 10। अब क्या होगा कि हम इस कैरेक्टर वाले सिंगल वेरिएबल में, जो कि एक एरे टाइप का वेरिएबल है, इसमें हम मल्टीपल कैरेक्टर रख सकते हैं। और वही मल्टीपल कैरेक्टर हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। समझ पा रहे हैं ना आप। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब एरे की हम बात करते हैं तो एरे में क्या होता है कि सिंगल वेरिएबल में, ठीक है, सिंगल वेरिएबल में हमें मल्टीपल वैल्यू मिलती है। तो अगर मल्टीपल वैल्यू मिलती है तो उनका अलग अलग एड्रेस भी होता है, ठीक है। उन्हें अगर एक्सेस करना हो तो उनका अलग अलग एड्रेस होता है। जैसे वर्मा की बात करें तो वर्मा में जो वी है इसकी पोजीशन है 0, ई है इसकी पोजीशन है 1, आर की 2, एम की यहाँ पर 3 और ए की यहाँ पर 4 है, ठीक है। यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, देखिए इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर वर्मा है वी, ई, आर, एम, ठीक है, और ए। तो यहाँ पर जो v की पोजीशन है वो क्या है, 0, हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, 1 से नहीं, 0 से स्टार्ट होगी। ये कहाँ पर है 1, ये कहाँ पर है 2, और ये 3 और ये 4, ठीक है। इसमें टोटल कितने 5 कैरेक्टर हैं, तो 5 है, यानी कि ये कहाँ से जाएगा, 0 से 4 तक जाएगा। ये होती है इसकी इंडेक्सिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि अब हम इसको समझते हैं, बाकी इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। जैसे एल नाम का सिर्फ वेरिएबल है, इसको भी हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। कॉन्केटिनेशन हो गया, ये सब हमने समझ लिया है, ये रखा हमने, ठीक है, एल नेम। और यहाँ पर हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, जो भी प्रिंट कराएंगे। अब देखिए अगर हम एल नेम को प्रिंट कराते हैं, यहाँ पर एल नेम को प्रिंट कराएंगे तो आपको पता है कि पूरा वर्मा प्रिंट होगा। सिंपल है, कुछ नहीं, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर वर्मा हम पूरा प्रिंट नहीं कराना चाहते, सिर्फ वी प्रिंट कराना चाहते हैं, तब कैसे कराएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ अगर वी प्रिंट कराना हो तो उसके लिए हमें सिर्फ वी का इंडेक्स डालना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का, और इस इंडेक्स हमारा वी का क्या है, 0। इस तरीके से रन करेंगे तो यहाँ पर हमारा सिर्फ वी प्रिंट होगा। और अगर हमें एम प्रिंट कराना है तो एम का इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पर 3, एम का इंडेक्स क्या होगा 3। कैसे, वी का क्या है 0, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये एम कहाँ है 3 पर है। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर अगर हम 3 डालेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा, एम प्रिंट होगा। देखिए समझ पा रहे हैं ना। तो ये क्या है, बेसिकली एक एरे है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर आपको नोट्स में भी बताई गई है कि जो हमारी स्ट्रिंग है, अगर उसके सिंगल एक एक एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है तो हम इस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से एरे होती है। लेकिन अगर हम सोचे ला इंटीजर पर यही काम करें तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया और a इज इक्वल टू हमने इसकी वैल्यू रख दी 505, ठीक है, ऐसे। अब आप सोचे कि लाओ a प्रिंट कराते हैं तो a तो प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, a प्रिंट कराए तो आपका 505 प्रिंट हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर अगर हम सोचे कि 0 प्रिंट कराना है या यहाँ पर इसकी वैल्यू बदल देते हैं, जैसे 9 कर दिया, अब हमें 9 प्रिंट कराना है, तो अब इसमें अगर हम इंडेक्सिंग का दिमाग लगाएंगे तो ये गलत होगा। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया कि 1 डाल दिया, तो हमें लगता है कि 1 डाल दिया यानी 5 कहाँ होगा 0 पर, 9 कहाँ होगा 1 पर, 5 कहाँ होगा 2 पर, ऐसा नहीं है। अगर अब हम यहाँ पर रन करेंगे तो हमें एरर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एरर आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो इंटीजर है ये बेसिकली एक ए नाम का जो वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का सिंगल वेरिएबल है, और ये जो वैल्यू है ये सिंगल मानी जाएगी। 595 ये कोई स्ट्रिंग नहीं है। अगर यहाँ पर हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ऐसे बना दें और इसे फिर हम डबल कोट में ऐसे रखें, ठीक है ना, अब ये स्ट्रिंग माना जाएगा। अब अगर हम 1 प्रिंट कराएंगे ए का, तब यहाँ पर हमें 9 रिजल्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये तो नंबर रहा ही नहीं, इंटीजर रहा ही नहीं। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। आगे हम एरे के बारे में समझेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वापस आते हैं और हम क्या करते हैं कि एल नेम को प्रिंट कराते हैं, एल नेम पूरा।
और जैसे कि हम इस तरीके से एक्सेस भी कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसे रीअसाइन कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपको पता है कि एल नेम में अगर हमें बदलना हो, जैसे एल नेम इज इक्वल टू, और इसमें हमें वर्मा की बजाय कुमार करना है। क्या करना है? कुमार। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पहले तो टर्मिनेटर और फिर यहाँ पर ही हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा कुमार जो है वो रिप्लेस हो गया। पहले एल नेम में क्या था? वर्मा, फिर एल नेम में क्या आ गया? कुमार आ गया। ठीक है, अब सपोज यहाँ पर हमें एल नेम को पूरा रीअसाइन नहीं करना है। हमने यहाँ पर क्या किया? इस वेरिएबल को पूरा रीअसाइन कर दिया। पूरा नहीं असाइन करना है, हमें सिर्फ आर की जगह पर के करना है। सपोज आर की जगह पर क्या करना है? के। तो यहाँ पर हमें पहले आर तक पहुँचना होगा, तो हम क्या करेंगे? एल नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आर की पोजीशन क्या है? 0 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डाला 2 और इसकी जगह पर हमें क्या रीअसाइन करना है? तो जैसे हमें असाइन करना है सपोज के। तो बस अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरा एल नेम जो है वो रिप्लेस नहीं होगा। एल नेम में जो 2 इंडेक्स पर है यानी कि आर, इसकी जगह पर के रिप्लेस हो जाएगा और फिर यहाँ पर हम प्रिंट क्या करा रहे हैं? पूरा एल नेम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रन करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ पर पहले तो एरर आ रही है। तो यहाँ पर देखिए छोटी सी एरर है, वो क्या है कि हमें इसे डबल कोट में नहीं रखना है, सिंगल कोट में रखना है, क्योंकि अब ये कैरेक्टर है। सिंगल कैरेक्टर ये क्या रहेगा? सिंगल कोट में रहेगा। मल्टीपल कैरेक्टर जो होते हैं वो डबल कोट में रहते हैं। अब अगर यहाँ पर रन करेंगे तो देखिए VER की जगह पर के हो गया। समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग में एक एक कैरेक्टर को एक्सेस भी कर सकते हैं या एक एक कैरेक्टर की पोजीशन को बदल सकते हैं। और इंडेक्सिंग के बारे में भी हमने देख लिया है, जो कि 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, देखिए चेंज स्ट्रिंग कैरेक्टर ये हमने बता दिया आपको, ऐसे कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करें। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर बात करें स्ट्रिंग स्पेशल कैरेक्टर की, ये क्या होते हैं? तो स्पेशल कैरेक्टर का मतलब होता ये है, तो पहले तो देखिए यहाँ पर हम इसे हटा देते हैं, एल नेम को हटा दिया। अब यहाँ पर क्या होता है? स्पेशल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि देखिए जो हमारी स्ट्रिंग है, ये जो कैरेक्टर होते हैं वो डबल कोट के अंदर है। अब ये डबल कोट के अंदर है, पूरा नाम पहले रखते हैं, जैसे इसका हमने नाम कर दिया जितेंद्र, इस तरीके से कुमार वर्मा। ठीक है, ऐसा कर दिया। सपोज हमें कुमार को डबल कोट के अंदर रखना है, ध्यान रखना, कुमार को क्या करना है? डबल कोट के अंदर रखना है। तो यहाँ पर हमने लगाया डबल कोट और यहाँ पर हमने लगाया डबल कोट। अब क्या हो रहा है समझिए, हो ये रहा है कि यहाँ पर ये डबल कोट स्टार्ट हुआ था, ये डबल कोट सिंगल क्लोज हुआ था, तब तो इसको कंपाइलर को समझ आ रहा था कि जो बीच में है वो पूरी एक स्ट्रिंग है। लेकिन यहाँ पर डबल कोट के अंदर डबल कोट लग चुके हैं, तो अब यहाँ पर कंपाइलर कंफ्यूज होगा। वो क्या करेगा? स्टेटमेंट बनाएगा, डबल कोट और डबल कोट इसको पकड़ेगा, इसके बीच में जो है उसे ये असाइन कर देगा, बाकी को जो है वो इग्नोर कर देगा या फिर हमें एरर देगा। ठीक है, यहाँ पर हम रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो देखिए एरर आ रही है। ठीक है, तो फिर इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन यही है, स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? स्किप सीक्वेंस का यूज करेंगे, इसको बोलते हैं स्किप कैरेक्टर। तो स्किप सीक्वेंस में क्या होता है कि हमें बेसिकली यहाँ पर बैकस्लैश का यूज करना होता है। बैकस्लैश यूज करेंगे। बैकस्लैश यूज करने से क्या होगा? इसके पीछे जो भी होगा वो यहाँ पर एज अ कैरेक्टर माना जाएगा, ऑपरेटर नहीं माना जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें यूज़ करना है तो सिंपली बैकस्लैश इस तरीके से लगा देंगे, यहाँ पर भी बैकस्लैश आगे लगा देंगे। अब सही है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये डबल कोट इसी को पकड़ेगा, बीच में इन दोनों को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बैकस्लैश के साथ में हमने इनको यूज़ किया है जो कि स्किप कैरेक्टर होते हैं। और अब हम यहाँ पर अगर रन करेंगे तो एक चीज़ और ध्यान रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैकस्लैश भी प्रिंट हो जाएगा, नहीं, बैकस्लैश प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, बैकस्लैश क्या है? प्रिंट नहीं होगा। रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए बैकस्लैश प्रिंट नहीं हो रहा है, बल्कि डबल कोट हम चाहते थे जैसा वैसा डबल कोट प्रिंट हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हमें बैकस्लैश को भी प्रिंट कराना है, सपोज किसी भी रीजन से हमें बैकस्लैश भी चाहिए, तब क्या करेंगे? तब अगर हम सिंगल बैकस्लैश इस तरीके से लगा देंगे तो पता चला कि वो स्किप कैरेक्टर बन जाएगा। तो अगर हम मान लेते बैकस्लैश यहाँ हमें चाहिए, तो अगर ऐसे सिंगल लगाएंगे, रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए एरर आ रही है। तो एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें अगर सिंगल बैकस्लैश चाहिए होता, ध्यान रखना, सिंगल बैकस्लैश चाहिए तो हमें डबल बैकस्लैश लगाना होता है। डबल बैकस्लैश लगाएंगे तो एक तो कैरेक्टर स्किप कैरेक्टर माना जाएगा और दूसरा जो है हमारा वो प्रिंट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो डबल बैकस्लैश के लिए डबल बैकस्लैश क्या होगा? इज इक्वल टू सिंगल बैकस्लैश प्रिंट होगा। ये क्या होगा? प्रिंट होगा। लगाएंगे डबल, सिंगल प्रिंट होगा। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे लगाया तो हमने डबल है तो सिंगल प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो डबल लगाया है तो सिंगल प्रिंट होगा, लेकिन जो ये डबल कोड लगाया है इसका क्या करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर हमें ट्रिपल बैकस्लैश लगाना होगा अगर हमें प्रिंट कराना है। तो ट्रिपल बैकस्लैश लगाया, प्रिंट किया, मतलब रन किया, तो आप देखेंगे कि ये सिंगल बैकस्लैश प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर ट्रिपल लगाने पर सिंगल क्यों हो रहा है? समझ पा रहे होंगे आप। अगर इसको हम अलग अलग कर दें, अब देखिए स्पेस हमने दे दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाला जो स्किप कैरेक्टर है वो डबल कोट के लिए है, और अगर हमें सिंगल बैकस्लैश प्रिंट कराना तो उसके लिए एक और लगाना पड़ेगा। तो यही था, यहाँ पर हमें ट्रिपल लगाना पड़ेगा। इसको आप ध्यान से समझेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यही होता है हमारा स्किप कैरेक्टर। तो सिंगल कोट हो, डबल कोट हो, या हमें बैकस्लैश प्रिंट कराना है तो हम ऐसा कर पाएंगे। ठीक है,
चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पर नीचे कुछ एग्जांपल की मदद से आपको समझाया भी गया है। फिर यहाँ पर अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है स्ट्रिंग, तो कैसे लेंगे आपको पता है, सी इन मेथड के जरिए यानी सी इन फंक्शन के जरिए हम आराम से यूजर से इनपुट ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो क्या थी, वापस आते हैं और आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर एल नेम में हमने क्या किया, इसको हटा दिया और एल नेम में हमें, या एल नेम या फिर इसे हम नेम कर देते हैं, बेसिकली हटा दिया, सब कुछ हटा दिया, एल नेम नहीं है, नेम है। रन करेंगे तो यहाँ पर एंटर अ नेम, तो जो हमने यहाँ पर डाला जितेंद्र, तब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, जितेंद्र डाला, जितेंद्र आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर हम क्या करें, जितेंद्र और कुमार और वर्मा ऐसे डाल दें, अब क्या होगा, जितेंद्र कुमार वर्मा जब पूरा डाल करके एंटर करेंगे तब यहाँ पर क्या होगा, तब भी सिर्फ जितेंद्र ही आ रहा है, पूरा नाम नहीं लेगा। होता क्या है कि यहाँ पर जो सी इन फंक्शन है, सी इन फंक्शन जब भी ये काम करता है, तो जब भी आप स्पेस देते हैं, स्ट्रिंग जब भी आप यूजर से इनपुट लेंगे और यूजर जब भी स्पेस देगा, तो वो स्पेस को समझ लेता है कि यहाँ पर ये टर्मिनेट हो रहा है। कोई भी स्पेस हो गया, टैब हो गया, एंटर बटन प्रेस कर दिया, तो जो ये बेसिकली इनको हम बोलते हैं व्हाइट स्पेस। ठीक है, तो जब भी उसे व्हाइट स्पेस मिलेगा वो समझ लेगा कि बस यहीं तक हमारा काम था, आगे वाली स्ट्रिंग जो है उसे हमें रीड नहीं करना है या उसे स्टोर नहीं करना है। तो ये क्या करता है कि वहीं से टर्मिनेट हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है फिर, अगर हमें पूरा नाम मतलब यूजर से इनपुट लेना है तब क्या सोल्यूशन है, जैसे यहाँ पर हमने डाल दिया JK UPCI। अब यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ JK ही ये रिसीव करेगा, UPCI जो है वो नहीं लेगा, क्योंकि स्पेस बीच में दिया है ना, तो ये टर्मिनेट कर देगा। हाँ, यहाँ पर अगर हम अंडर स्कोर लगा दें ऐसे, सॉरी यहाँ पर वापस आते हैं, यहाँ पर हमने अंडर स्कोर लगा दिया या फिर स्पेस नहीं दिया कुल मिला करके, ठीक है, या एक ही में लिख दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया, सही है। अब यहाँ पर इसका सलूशन क्या होता है कि अगर हमें पूरी स्ट्रिंग चाहिए स्पेस के साथ, तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक गेट लाइन फंक्शन मिलता है। ठीक है, गेट लाइन। अब गेट लाइन क्या करता है, ये भी यूजर से इनपुट ही लेता है, जैसे सी इन लेता है ऐसे गेट लाइन लेता है। लेकिन जो सी इन है ये लेता है मतलब व्हाइट स्पेस को इग्नोर, मतलब व्हाइट स्पेस जहाँ मिला वहीं से ये टर्मिनेट कर जाता है। लेकिन गेट लाइन क्या करता है कि ये पूरी की पूरी लाइन लेता है। ठीक है, पूरी लाइन में आप जो भी लिखेंगे सारा कुछ जो है वो इनपुट ले लेगा। तो यहाँ पर जो गेट लाइन है इसको हमें यूज कैसे करना है, तो बेसिकली गेट लाइन फंक्शन होगा और इसके दो पैरामीटर होंगे, पहला सी इन और दूसरा फुल नेम, यानी कि जिसमें भी आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं जिस भी वेरिएबल में। ठीक है, तो ये एक हो गया वेरिएबल नेम और दूसरा हो गया सी इन। सी इन जो कि एक फंक्शन है, तो यहाँ पर गेट लाइन भी एक फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक फंक्शन एज अ पैरामीटर एक फंक्शन को ही ले रहा है, उससे नहीं मतलब है हमें। कुल मिलाकर के ये काम ही ऐसे करेगा, गेट लाइन और यहाँ पर हमारा फंक्शन हो गया एक पैरामीटर, दूसरा जिस वेरिएबल में आपको इनपुट लेना है। ठीक है, तो बस यही है सिंपल। यहाँ पर चलते हैं और लगाते हैं गेट लाइन, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर सी आउट जो मैसेज है वो तो रहेगा ही, गेट लाइन यहाँ पर हमने लगाया और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हमारा क्या होगा, सी इन और कॉमा। ठीक है, कॉमा यानी दूसरा पैरामीटर हमारा क्या होगा यहाँ पर नेम, क्योंकि नेम हमारा यहाँ पर वेरिएबल है और ये हो गया टर्मिनेटर। रन करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए एंटर अ नेम। अब यहाँ पर हम कुछ भी डालें, जैसे यहाँ पर जितेंद्र और ये कुमार, ठीक है, वर्मा, ऐसे पूरा डाल रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यूपी से ऐसा कुछ भी डालेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे वो पूरी लाइन जो है वो रिसीव करेगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हमें पूरी स्ट्रिंग चाहिए तो गेट लाइन का इस्तेमाल करके हम ये ले सकते हैं यूजर से इनपुट पूरी लाइन। तो स्ट्रिंग से रिलेटेड यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पर फटाफट मैथ के बारे में बात कर लेते हैं। मैथ जो कि यहाँ पर आपको देखेंगे, आप देख पाएंगे कि मैथ से रिलेटेड हमें बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं। ठीक है, मैथ फंक्शन जो है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत सारे फंक्शन है। अब ये फंक्शन कैसे काम करते हैं इसके लिए आपको मैथ आनी चाहिए। ठीक है, और जब आपको मैथ आती होगी तो इस तरीके के फंक्शन आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर पाएंगे, जो कि प्री डिफाइन है, मतलब पहले से ही है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एक दो एग्जांपल देखेंगे और फिर यहाँ पर बाकी चीज़ें आपको खुद से जो है वो रिवाइज करनी है। जिन जिन फंक्शन के बारे में आपको पता हो उनका जो है आपको रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि सी मैथ जो कि एक हेडर फाइल है, इसे हमें इंक्लूड करना होगा। हेडर फाइल का मतलब वही लाइब्रेरी, जिस तरीके से यहाँ पर हमने स्ट्रिंग वाली इंक्लूड की थी ना, इसी तरीके से हैच इंक्लूड हमें सी मैथ, उसका नाम क्या है, सिर्फ मैथ नहीं होगा, सी मैथ, इस तरीके से एज इट इज़। ठीक है, सी मैथ जो कि एक लाइब्रेरी है ये हमने इंक्लूड कर ली। अब सी मैथ जो कि एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर लिखे गए जितने भी आपके फंक्शन होंगे उन सभी फंक्शन को आप इस प्रोग्राम में यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब चूंकि ये मैथ है तो ये नंबर के साथ में काम करेगा, तो यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं। इंटीजर a इज़ इक्वल टू 50 डाल दिया और ये हो गया। दूसरा एक इंटीजर बनाया और b इज़ इक्वल टू यहाँ पर 20 कर दिया, बस। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं और फंक्शन को समझते हैं। देखिए स्क्वायर रूट है, राउंड है और ऊपर यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम, इस तरीके से कई सारे फंक्शन हमें मिलते हैं मैथ में, बहुत सारे हैं। नीचे यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो जैसे यहाँ पर अगर हमने यूजर से इनपुट लिया है a और b दोनों वेरिएबल में मान लेते हैं, फिर हमें देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। ठीक है, तो बड़ा कौन है कंपेयर करना है बेसिकली। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं,
जैसे हमें देखना है कि बड़ा कौन है और डायरेक्टली प्रिंट कराना है, किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करना। वेरिएबल में स्टोर करना हो तो उसके लिए एक तीसरा वेरिएबल बना करके उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट कराएंगे, तो जैसे मैक्स, और मैक्स के अंदर यहाँ पर हम पास करेंगे 2 पैरामीटर ए कॉमा बी, इस तरीके से, बस सिंपल है। तो यहाँ पर मैक्स ए कॉमा बी, इससे क्या होगा कि ये मैक्स जो कि हमारा फंक्शन है, ए बी जो कि पैरामीटर है, ये हमने पास किए हैं। अब यहाँ पर ए और बी में से जो भी बड़ा होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, सिंपल है। रन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 50 प्रिंट हो रहा है। अब यही चीज़ अगर हम किसी वेरिएबल में स्टोर कराना चाहें तो करा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया इंट और यहाँ पर हमने वैल्यू स्टोर कराने के लिए वी नाम का वेरिएबल बनाया और इज इक्वल टू, यही ऑपरेशन हमने यहाँ करा दिया, सिंपल है। तो अब यहाँ पर हम सीधे वी को प्रिंट करा सकते हैं। अब फ़र्क ये है कि ये जो इसका रिजल्ट होगा वो वी में हमारे पास स्टोर भी है, तो हम उसकी ज़रूरत पड़ने पर आगे उसका यूज़ भी कर सकते हैं। हो गया, देखिए वी में 50 आ रहा है, यही मैक्सिमम हो गया। इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू पता करनी हो तो मिन, ठीक है, हमारा ये मिनिमम फंक्शन हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर 20 आ रहा है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर हम स्क्वायर रूट और राउंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हमें स्क्वायर रूट चाहिए तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट हो गया। लेकिन स्क्वायर रूट में हमें डबल पैरामीटर नहीं पास करना है, क्योंकि हम एक सिंगल वैल्यू का ही स्क्वायर रूट देख सकते हैं। जैसे ए का स्क्वायर रूट देखना है तो ए पास कर दिया और रन करेंगे तो यहाँ पर ए का जो भी स्क्वायर रूट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए 7 आ रहा है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 7 आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर 64 की बात करें तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर देखिए 8 आ रहा है। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट हो गया। राउंड है, ठीक है, यहाँ पर अगर हमें राउंड कराना हो तो यहाँ पर सपोज राउंड लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए राउंड का मतलब क्या होता है, राउंड का मतलब ये होता है जैसे जो नंबर हमारे डेसिमल पॉइंट में होते हैं, यानी फ्लॉट नंबर होते हैं, जैसे 5.6, तो 5.6 को अगर राउंड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 6 होगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो वो राउंड होकर के 1 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया 4.9, तो 4.9 का रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा। और अगर हमने किया 4.3 तो ऐसे में क्या होगा, इसका रिजल्ट 4 ही होगा राउंड करने पर। और अगर है 4.5 तो 4.5 का रिजल्ट क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि ये 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो ये 1 में इधर ऐड हो जाएगा, यानी 4 + 1 हो जाएगा। तो यही होता है राउंड। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इंटीजर की बजाय कौन सा वेरिएबल चाहिए, फ्लॉट वेरिएबल हो गया, ठीक है। और ए में हमने क्या डाला, 64.3 डाला पहले, और हमने क्या किया, ए को राउंड किया और वी को प्रिंट कराया, ठीक है। बी वाले वेरिएबल की जरूरत नहीं, हटा देते हैं। रन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है, 64 आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये 64.3 है, इस वजह से क्या आ रहा है, यहाँ पर रिजल्ट हमारा राउंड हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम 3 की बजाय यहाँ पर 6 कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर 65 हो जाना चाहिए। देखिए 65 आ रहा है क्योंकि ये राउंड कर दे रहा है। अगर यहाँ पर 64.5 कर देंगे तब यहाँ पर हमारा भी 65 ही होगा। और अगर ये नेगेटिव कर दे, जैसे संख्या हमारी पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव है, तब भी रिजल्ट हमारा यहाँ पर राउंड होकर के ही आएगा, ठीक है। तो देखिए माइनस का 65 आ रहा है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिंपल मैथ के फंक्शन है। आप इनको, अगर आप इन फंक्शन के बारे में जान समझते हैं तो यहाँ पर अगर आपको मैथ के इन सभी फंक्शन के बारे में ऑलरेडी पता होगा तो यहाँ पर आप इनका यूज़ भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट दी गई है, आप इनको जितने फंक्शन के बारे में आपको पता है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में यूज़ कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर हमने स्ट्रिंग और मैथ इन दोनों लाइब्रेरी के बारे में डिटेल में समझ लिया है। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी हम अगली वीडियो से, जो कि C++ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि जिसमें हम इफ़ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये हमारा स्टार्ट होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।